हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स्ट्रा क्लास बाय मोहित। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो लाइट क्या होती है? अगर मैं आपको लाइट की एक बेसिक डेफिनेशन दूं तो लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी दैट अनेबल अस टू सी थिंग्स अराउंड अस, राइट? और लाइट वैसे होती क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक रेडिएंट एनर्जी होती है जो क्या करती है? दैट कॉजेज सेंसेशन ऑफ साइट। सेंसेशन, हमें सेंस, ऐसा सेंस करवाती है कि हम कुछ देख पा रहे हैं। अगर किसी कोई भी चीज विजिबल है तो वो किसके कारण है? लाइट के कारण। ओके स्टूडेंट्स, सो लाइट क्या होती है? लाइट हमें 7th में बताते हैं कि लाइट एक्ट्स एज एन रे। लाइट हमें 7th में बताते हैं कि लाइट एक रे की तरह एक्ट करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। फिर हमें क्लास 11 में बताते हैं कि लाइट वेव की तरह ट्रैवल करती है। जैसे हम कुछ हार्ड मास अगर हम किसी पानी में डालते हैं, वो शांत पानी में, तो उसमें रिपल्स आते हैं ना, रिपल्स, तो उसकी तरह, उस वेव की तरह लाइट है। और फिर क्लास 12th में हमें बताते हैं कि वो फोटो इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स है लाइट। मशीन गन देखी आप सबने? वो मशीन गन में से जो बुलेट्स निकलती है एक साथ बहुत सारी, तो वैसे पार्टिकल्स की तरह लाइट बिहेव करती है, और इन पार्टिकल्स को कहते हैं फोटोन। ऐसे ऐसे करके बताते हैं। तो लाइट सच में है क्या? क्या वो रे है, क्या वो वेव है, या फिर वो फोटो इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स है? सो लाइट्स ये सारी चीजें हैं। लाइट्स अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग तरह बिहेव करती है, और लाइट को समझने के लिए हमें उसे अलग अलग रे, वेव और फोटो इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स की तरह मानना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लाइट की स्पीड आपको पता है सबसे तेज होती है। सबसे तेज अगर कोई चीज चलती है, किसी चीज की स्पीड है, किसी चीज की वेलोसिटी है सबसे तेज, तो वो है लाइट। स्पेस में भी हम लाइट ईयर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लाइट ईयर्स हमें बहुत लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करने होते हैं, सन से लेके अर्थ का डिस्टेंस और मिल्की वे गैलेक्सी से किसी और गैलेक्सी का डिस्टेंस, तो वो हम लाइट ईयर्स में करते हैं। लाइट ईयर्स में मतलब लाइट की स्पीड से अगर हम 1 साल चलते रहेंगे, भागते रहेंगे, तो कितने कितने ईयर्स लगेंगे। लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड होती है वैक्यूम और एयर कह लो। हमारी क्लास 10 के लिए वैक्यूम और एयर इज लिटिल बिट सेम। ओके, हम कह सकते हैं। तो इसकी स्पीड क्या होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब लाइट के साथ बच्चों 3 चीजें होती है। लाइट अगर किसी मीडियम में पड़ती है, जैसे ये मीडियम है, समझ लो ये व्हाइट बोर्ड एक मीडियम है, ये लाइट की रे आई, रे समझ रहे हैं हम, ठीक है? लाइट की रे आई, अभी तक हमें रे पढ़ना है ना, क्योंकि हम 11th में नहीं गए अभी। तो लाइट की रे आई, इसके साथ ना 3 चीजें होगी। इसके साथ अब्जॉर्प्शन होगा, लाइट का अब्जॉर्प्शन भी होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, और लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन। तो अब्जॉर्प्शन यानी लाइट इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ लाइट इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी। रिफ्लेक्शन यानी कुछ लाइट बाउंस बैक होकर वापस आ जाएगी। जैसे हम बॉल को वॉल में फेंकते हैं तो वहां से बाउंस बैक होकर आ जाती है ना, उसी तरह लाइट भी यहां से बाउंस बैक होकर वापस आ जाएगी। और रिफ्रैक्शन यानी कुछ लाइट इसके अंदर से पार हो जाएगी और बेंड होकर मुड़ेगी। जैसे ये तो ओपेक ऑब्जेक्ट है, कोई ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट हो जैसे कि ग्लास, तो ग्लास में से अगर लाइट जाती है तो वो सेम पाथ पे नहीं जाती, वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाती है, और इसी को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स। सो रिफ्रैक्शन के बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हमें फोकस करना है रिफ्लेक्शन पे, और अब्जॉर्प्शन के बारे में फिर कभी। सो रिफ्लेक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्शन क्या होता है? सो रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। आइए देख लेते हैं। सो जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जैसे बॉल हम दीवार पे फेंकते हैं तो वो बाउंस बैक कर कर आती है, उसी तरह लाइट भी अगर हम किसी मीडियम पर इंसिडेंट करते हैं तो वो भी रिफ्लेक्ट होती है। जैसे मानो ये एक मीडियम है, ओके, एक मीडियम है, समझ लो मिरर है। मिरर सबने देखा है। एक लाइट रे यहां से आई, यहां से लाइट रे आई, अभी हम लाइट को एज अ रे ट्रीट करेंगे, रे। ओके स्टूडेंट्स, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। सो ये एरो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइट रे आई है इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, क्योंकि इंसिडेंट हो रही है यहां पर, और जिस पॉइंट पे आ रही है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके स्टूडेंट्स, और ये लाइट अगर यहां से ऐसे आई है तो ये बाउंस बैक करके सेम मीडियम में
ऐसे जाएगी, इसमें भी एरो बनाना जरूरी है। ये जो लाइट ऐसे गई है इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये फिनोमिना कौन सा हुआ है यहाँ पर हुआ है रिफ्लेक्शन। ये लाइट ऐसे आई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। तो इनके बीच में क्या होता है स्टूडेंट्स, नॉर्मल होता है। नॉर्मल नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और जो ये मीडियम है इसके परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, इसे कहते हैं नॉर्मल। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इंसिडेंस ने बनाया नॉर्मल के साथ। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच वाले एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ने बनाया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो ये तो थी कुछ टर्मिनोलॉजी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को लेकर। आप यहाँ पर इसका फोटो भी देख सकते हैं। सो रिफ्लेक्शन किस पे बेस करता है? रिफ्लेक्शन कुछ लॉ ओबे करता है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या है आइए देख लेते हैं। दो लॉ है रिफ्लेक्शन के, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने जो अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करी थी ना, पहला लॉ हमारा यही है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, मतलब ये एंगल किसके बराबर है? इसके बराबर है। अगर मैं इस एंगल को इतना बढ़ाऊंगा तो हमें इस एंगल को भी इतना बढ़ाना पड़ेगा, मतलब अपने आप ही बढ़ेगा। ये नेचुरल फिनोमिना है ना, तो अपने आप ही होगा। तो अगर मैं ये लाइट रे ऐसे लेके आऊंगा तो ये लाइट रे ऐसे जाएगी, क्योंकि इसको इतना बड़ा एंगल बनाना है यहाँ से भी। ओके स्टूडेंट्स, सो ऐसा है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा हमेशा। और सेकंड पॉइंट क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक सिंगल प्लेन में आ जाएगी। जैसे समझो ये एक प्लेन है, यहाँ पे इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे, तो ये एक ही प्लेन में। जैसे मैंने ये एक प्लेन है ये बोर्ड, मैंने इसमें इंसिडेंट भी बना दी, नॉर्मल भी बना दी और रिफ्लेक्टेड भी बना दी, तो एक प्लेन है। अब समझो अगर ये एक प्लेन में नहीं होती तो ये कैसी होती? अगर ये एक प्लेन में नहीं होती तो ये ऐसी होती। जैसे समझो ये नॉर्मल है और मैंने यहाँ पर इंसिडेंट रे डाली है, ये इससे पीछे है, इससे टच नहीं है, पीछे है। और ये जो रिफ्लेक्टेड है ये ऐसे आ रही है। रिफ्लेक्टेड सही है पर नॉर्मल मैंने यहाँ बनाई है, तो ये गलत हो गया ना। एक प्लेन में नहीं आ रही, एक प्लेन में ये दोनों आएगी, या एक प्लेन में ये दोनों आएगी, या ये दोनों आएगी। तीनों नहीं आएगी। तीनों कब आएगी? जब मैं इसको इधर रखूंगा, तब ये तीनों एक प्लेन में आएगी। तो ऐसे जो एंगल ऑफ वो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक प्लेन में होनी चाहिए। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल मस्ट लाई ऑन सेम प्लेन, मस्ट लाई ऑन सेम प्लेन। आइए स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं कि मिरर क्या होता है। मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमें अपनी शक्ल दिखाता है, और जो चीज मिरर के आगे हम रख दे वो उसी की डुप्लीकेट दिखाता है हमें। ओके स्टूडेंट, उसी की इमेज दिखाता है, उसी की फोटो दिखाता है। सो मिरर्स भी हमारे पास कई टाइप के होते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स, और जो हमारे घर में नॉर्मल होता है जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं रोज, वो कौन सा मिरर होता है? वो होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। सो प्लेन मिरर कुछ ऐसा होता है। प्लेन मिरर ऐसे लगा हुआ है। प्लेन मिरर सबके घर में लगा होता है। प्लेन मिरर, हम यहाँ पर खड़े हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारी इमेज भी यहाँ पर कुछ बनती है, बिल्कुल बनती है, सबकी बनती है इमेज। ओके स्टूडेंट्स, तो उस इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? उस इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है? आइए देख लेते हैं। जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक तो यही है कि जो इमेज का साइज होगा, इमेज का जो साइज होगा वो आपके साइज से मैच करेगा। यानी आप एक ऑब्जेक्ट हो, आपके साइज से मैच करेगा। आप खड़े हो या फिर आपके पापा खड़े हैं, या फिर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कोई टेबल रखा है, तो ऑब्जेक्ट कह दिया हमने। ओके, सो जो आपका साइज है वही इमेज का साइज होगा। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, प्लेन मिरर की। और क्या होता है? जो इमेज डिस्टेंस होता है, इमेज डिस्टेंस मतलब जितने डिस्टेंस पे और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
मतलब जितने डिस्टेंस पे आप खड़े हो मिरर से, मान लो इतने डिस्टेंस पे आप खड़े हो, तो जो आपकी इमेज है ना वो भी इतने डिस्टेंस पे बनेगी। ओके, आप अगर 30 मीटर पीछे खड़े हो तो इमेज भी 30 मीटर पीछे बनेगी। ये तो मैंने बहुत ज्यादा कह दिया, पर अगर आप थोड़ी सी दूर खड़े हो तो इमेज भी उतनी ही दूर बनेगी जितनी दूर आप खड़े हो। तो पहला हो गया इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज के बराबर, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर। और तीसरा हमारा होता है कि इमेज जो बनती है ना वो हमेशा इरेक्ट बनती है। इमेज बनती है जो वो इरेक्ट बनती है। अब ये इरेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसे कई वर्ड्स आएंगे अभी इस चैप्टर में, तो एक एक करके मैं आपको बताता चलूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, सीधी बनेगी। इरेक्ट मतलब सीधी, मतलब अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो जो मेरी इमेज बनेगी उसमें भी मैं ऐसे ही खड़ा होऊंगा, मैं उल्टा नहीं खड़ा होऊंगा। मतलब ये ऐसे नहीं खड़ा होगा कि इसका मुंह नीचे है और इसके पैर ऊपर है, नो, ऐसा नहीं होगा। ये इरेक्ट बनेगा, मतलब सीधा बनेगा। अगर हिंदी में पढ़े तो ज्यादा समझ आता है, सीधा। तो जैसे ये है वैसे ये बनेगा, सीधा, सीधा बन गया। तो इमेज जो होती है वो इरेक्ट बनती है, इरेक्ट बनती है। ओके, और अगर ये उल्टी बनी होती तो इसके लिए भी कोई वर्ड होगा। अगर इरेक्ट सीधे के लिए कोई वर्ड है तो उल्टी के लिए भी कोई वर्ड होगा। उल्टी के लिए वर्ड है स्टूडेंट्स इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। अगर ये इमेज इन्वर्टेड होती तो मैं उल्टा बन रहा होता, पर क्योंकि हम सीधे बनते हैं इसलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है। और चौथी कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्टूडेंट्स, कि जो इमेज होती है ना वो हमेशा लेटरली इन्वर्टेड होती है। इमेज जो होती है लेटरली इन्वर्टेड। अब इसमें इन्वर्टेड आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ उल्टा होगा इसमें, कुछ उल्टा होगा इसमें, पर इसमें ध्यान देंगे लेटरली आ रहा है। लेटरली यानी जो हमारा राइट है वो इमेज का लेफ्ट होगा और जो हमारा लेफ्ट है वो इमेज का राइट होगा। जैसे अगर मैंने ये वाला हाथ उठाया इमेज में, मैंने अपना कौन सा लेफ्ट हैंड उठाया इमेज में, अपना लेफ्ट हैंड उठाया मिरर के आगे, ये मिरर है, मैंने अपना लेफ्ट हैंड उठाया, और जो मिरर में मैं देखूंगा ना तो मैं देखूंगा कि मेरा राइट हैंड उठ रहा है, राइट हैंड उठ रहा है। आप भी नोटिस कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। सो इसे हम कहते हैं कि लेटरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब कुछ तो उल्टा होगा, कुछ तो उल्टा होगा, मतलब जो हमारा राइट हैंड है वो उनका लेफ्ट हो जाएगा, ये उल्टा होगा, और जो हमारा लेफ्ट है वो उनका राइट हो जाएगा, ऐसे। ओके, और इसकी फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो प्लेन मिरर पर इमेज बनती है इसकी फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो इमेज बनती है ना वो हमेशा वर्चुअल बनती है, वर्चुअल। अब वर्चुअल एक फिर से नया वर्ड आ गया, कोई बात नहीं, इसे भी समझाएंगे, इसे भी समझेंगे, प्यार से इसे भी निकालेंगे। सो वर्चुअल का मतलब क्या होता है, जैसे इरेक्ट का मतलब सीधा होता है और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है। ये दोनों साथ के है ना, मतलब अपोजिट है, एंटोनियम्स है दोनों। तो वर्चुअल का भी एक एंटोनियम है जो होता है रियल। वर्चुअल यानी नकली इमेज और रियल यानी असली इमेज। तो बच्चों अभी हम पढ़ने वाले हैं कि जब भी दो रे ऑफ लाइट मीट करती है तभी बनती है इमेज। जब भी दो रे ऑफ लाइट मीट करती है तभी बनती है इमेज। और रे ऑफ लाइट की भी ना कुछ टाइप्स की मीटिंग होती है। रे ऑफ लाइट की कुछ टाइप्स की मीटिंग होती है। रे ऑफ लाइट की दो टाइप्स ऑफ मीटिंग होती है, एक होती है एक्चुअल टाइप ऑफ मीटिंग और एक होती है अपेरेंट टाइप ऑफ मीटिंग। जो एक्चुअल टाइप ऑफ मीटिंग होती है, एक्चुअल, एक्चुअल मतलब नाम में एक्चुअल है, सच में होगी तो वो सच में ऐसे मीट करती है, कट करती है, और जिस पॉइंट पे कट करती है उसको नीचे वाली प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दो तो हमारी ये इमेज बन जाती है। ओके, और अपेरेंट वाली कौन सी है, जो अपेरेंट वाली है, अपेरेंट मीटिंग किसकी होती है, अपेरेंट मीटिंग किसकी होती है, जैसे मान लो ये एक रे है, ओके, और एक रे है ऐसी। सो ये कहीं मिल रही है, आगे नहीं मिल रही है, आगे बढ़ाते जाओ ये इधर जाती चली जाएगी, ये इधर जाती चली जाएगी, तो ये दोनों कहीं नहीं मिल रही आगे। पर हम इसको जब प्रोड्यूस बैकवर्ड करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे, तो कहीं ये इस पॉइंट पे कट रही होगी, इस पॉइंट पे कट रही होगी। इसमें लग नहीं रहा है ये कटेगी, पर ये कट रही है। ओके, इसका एक और एग्जांपल, अगर हमने ऐसी दो रे ली है, ये दोनों कट तो नहीं रही है, पर अगर हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये इस पॉइंट पे कट रही है। तो ये कौन सी मीटिंग है, एपरेंट मीटिंग ऑफ कटिंग ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट्स, सो जब एपरेंट मीटिंग होती है तो हम कहते हैं वर्चुअल इमेज बनी है, और जब एक्चुअल मीटिंग होती है तब हम कहते हैं रियल इमेज बनी है। अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को एक और तरह से डिफरेंशिएट करते हैं
रियल इमेज वो इमेज होती है जिसको हम एक स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब मान लो कि हम यहाँ पर खड़े हैं और ये मिरर है, ये मिरर है, ठीक है, और हमारी इमेज पीछे बन रही है। ओके, इमेज पीछे बन रही है। अगर हम इसके आगे स्क्रीन लेके खड़े हो जाएंगे, एक स्क्रीन मैंने ये लगा दी यहाँ पर, तो क्या मुझे उस स्क्रीन में अपनी शक्ल दिखेगी? नहीं दिखेगी, बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो इमेज है वो वर्चुअल बन रही है। और इमेज दिखती किस में है? जब हम स्क्रीन लगाते हैं तो किस में दिखती है? जब वो इमेज रियल हो। जब हम स्क्रीन लगाएंगे तो हम स्क्रीन पे क्या पाएंगे कि हमारी जो इमेज है वो ऑब्टेन हो गई है, हम स्क्रीन पे अपनी इमेज देख सकते हैं। पर जो वर्चुअल इमेज होगी ना, उसको हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते, उसको हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते। उसे हम कैसे देखेंगे? बाय लुकिंग इनटू द मिरर, बाय लुकिंग इनटू द मिरर। जो हम मिरर के अंदर देखते हैं ना, अंदर देख के हम अपनी शक्ल देख सकते हैं, हम अपनी इमेज मिरर के अंदर देख सकते हैं, पर मिरर के आगे कोई स्क्रीन लगा के नहीं देख सकते। स्क्रीन लगा के इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि जो इमेज बन रही है हमारी वो वर्चुअल बन रही है, और वर्चुअल बन रही है इसका मतलब है हम बाय लुकिंग इनटू द मिरर, मिरर के अंदर देखने पर हम देख सकते हैं अपनी इमेज, जैसे कि हम देखते ही हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने आपको क्या बताया? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, तीनों एक सेम प्लेन पे लाई करेगी। ओके स्टूडेंट्स, और एक्चुअल मैंने बताया, एक्चुअल मीटिंग आपको बताया, एपरेंट मीटिंग बताया लाइट रेस का। अगर एक्चुअल मीटिंग है तो रियल इमेज बनेगी, अगर एपरेंट मीटिंग है मतलब अपीयर टू मीट है, अपीयर टू मीट, लग रहा है मीट हो जाएगी पर मीट नहीं हो रही है, लग रहा है मीट हो जाएगी पर मीट नहीं हो रही है, तो ऐसी मीटिंग को कहते हैं अपीरेंट मीट, अपीयर टू मीट। इसमें कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज और रियल इमेज को एक तरह से और डिफरेंशिएट करते हैं। रियल इमेज को हम एक स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, तो ऐसी इमेज को कहते हैं रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज का केस तो हमने अभी देखा ही कि हम नॉर्मल मिरर में अपनी शक्ल देख रहे हैं, तो हम अगर कोई स्क्रीन लगाएंगे तो हमें अपनी इमेज नहीं दिखेगी, पर हम बाय लुकिंग इनटू द मिरर, मिरर के अंदर देखने पर हम क्या पाएंगे कि हमें अपनी इमेज दिख रही है, तो ऐसी इमेज को कहते हैं वर्चुअल इमेज। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये लिटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है? राइट लेफ्ट वाला उल्टा होगा, और इरेक्ट मतलब सीधा, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा, और वर्चुअल यानी आभासी, नकली, और रियल यानी असली। ओके स्टूडेंट, असली में मीट कर रहे हैं, और अपरेंट यानी हमने जानबूझ के मीट करवाया। ओके स्टूडेंट्स, एक रिलेशन में आपको और बता दूं स्टूडेंट्स, आप आगे फाउंड करेंगे इसे कि जो रियल इमेज होती है ना, रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है, हमेशा उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है, उल्टी मतलब इन्वर्टेड। और जो वर्चुअल इमेज होती है ना, आभासी इमेज मतलब नकली इमेज, वो कैसी होती है? हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है। अब देखो, जो मिरर के अंदर, प्लेन मिरर के अंदर हम देखते हैं अपनी इमेज, वो क्या असली है? क्या हमारे जैसा कोई हम शक्ल मिरर के पीछे भी खड़ा है? नहीं ना। तो ये कौन सी इमेज है? ये वर्चुअल इमेज है, नकली इमेज है। तो और ऐसी इमेज कैसी बनती है? सीधी बनती है। हमारी इमेज सीधी बनती है, हमने देखा ना, सीधी बनती है। अगर उल्टी बनेगी तो गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रियल के साथ इन्वर्टेड हमेशा आएगा, वर्चुअल के साथ इरेक्ट हमेशा आएगा। दे आर इनसेपरेबल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। ये वीडियो तो बस एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, ताकि मैं आपको फील दिला सकूं कि लाइट असल में होती क्या है, और प्लेन मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, हमने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या है, हमने पढ़ा प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, और साथ ही हमने सीखा कि 3-4 कुछ टर्म्स जैसे इरेक्ट और इन्वर्टेड, वर्चुअल और रियल, इनमें क्या फर्क होता है, और ये इनमें से कौन से दो साथ साथ होते हैं, जैसे रियल इन्वर्टेड साथ होते हैं और वर्चुअल इरेक्ट साथ होते हैं। So that's all for today's guys. I am Mohit and I thank you so much for watching.